और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं सहयोगी हेमंत शर्मा रायपुर से। हेमंत, जिस तरह से ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि आला कमान तक बात पहुंचेगी, उसके बाद समिति गठित की जाएगी और कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा, ऐसे कुछ आसार दिख रहे थे। लेकिन अब राधिका खेड़ा का जो बयान आया है, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि उन्हें बंद कमरे में साफ कह दिया गया कि तुम्हें कुछ न्याय व्याय नहीं मिलने वाला, चुप रहो, तो इस तरह से कांग्रेस की रीति नीति को लेकर अब बीजेपी को अच्छा खासा मौका मिल गया, साथ ही में उनकी किरकिरी भी हो रही है पूरे छत्तीसगढ़ में। देखिए, निश्चित तौर पर दीपक, और एक तरफ चुनाव चल रहा है, तमाम कांग्रेस के नेता चुनाव प्रचार में जुटे हैं, लेकिन इस बीच इस तरीके से पार्टी के लिए जो मुश्किलें खड़े हो रही है राधिका खेड़ा विवाद मामले पर, पूरा जो विवाद है वो राजीव भवन से शुरू हुआ था। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला और राधिका खेड़ा के बीच विवाद हुआ। विवाद के बाद कई तरह के आरोप लगाए गए राधिका खेड़ा के द्वारा। उसके बाद दोनों को बुलाकर उनसे पूछताछ हुई। उसके बाद एआईसीसी को रिपोर्ट सौंप दी थी दीपक बैज ने, लेकिन इस बीच राधिका खेड़ा ने इस्तीफा दे दिया। कल ट्विटर पर उन्होंने एक्स में पोस्ट किया, तमाम बातें कही, राम का जिक्र किया, धर्म का जिक्र उन्होंने किया, और कल ही उन्होंने बात कही थी कि दिल्ली में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ठीक है, सुशील आनंद शुक्ला को लेकर बात रखी, लेकिन सचिन पायलट, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व जो प्रदेश प्रभारी रही हैं कांग्रेस की कुमारी सैलजा और दीपक बैज, तमाम लोगों पर जिस तरीके से टिप्पणी उन्होंने की है, निश्चित तौर पर काफी बड़ा ये मामला हो चुका है। इस मसले को लेकर अब कानूनी सलाह भी कांग्रेस की ओर से ली जा रही है। कुछ देर बाद सुशील आनंद शुक्ला का भी बयान सामने आएगा, वो मीडिया के सामने अपना पक्ष रखेंगे। जो आरोप लगाया गया है, देखिए, शराब का जिक्र भी किया राधिका खेड़ा ने कि जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी उस समय उनको शराब का ऑफर की बात कही गई, कमरे में शराब लाने की बात कही गई। इसके साथ साथ जब इस मामले को लेकर बातचीत दीपक बैज कर रहे थे राधिका खेड़ा और सुशील आनंद शुक्ला से, तो उन्होंने ये बात कही कि उनको बाकायदा दीपक बैज के द्वारा पूछा गया कि वो कितनी शराब पीती है, कितनी मात्रा में लेती हैं। तो इस तरीके से बेहद गंभीर आरोप लगाए गए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में इस मामले में दीपक बैज का बयान भी सामने आया है। दीपक बैज ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस मामले पर वो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन इस तरीके की मामलों को राम से जोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, राम मंदिर हो गई है, किसी को उस पर बोलने का अधिकार नहीं है, आस्था सबका है, वो जाना चाहिए, मैं खुद जाऊंगा, लेकिन इस तरीके से चीजों को जोड़ना निश्चित तौर पर ऐसा नहीं उनको करना चाहिए था। इस्तीफे की बात है, उनकी व्यक्तिगत राय है। इसके अलावा सुशील आनंद शुक्ला पर कार्रवाई को लेकर हमने पूछा, उनसे बातचीत की, तो उनका कहना था पार्टी को फैसला लेना है, आला कमान को फैसला लेना है, वो इस पर अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इस मामले में मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। संकेत मिल रहे हैं कि इस मामले पर जल्द ही राधिका खेड़ा थाने में एप्लीकेशन देंगी, शिकायत दर्ज कराएंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हेमंत।